एंड वंस अगेन वेलकम टू द शो। मैं एक तंग और तारीख सी गली में हूँ इस वक्त। मुझे ऊपर चढ़ना है, लेकिन जाने से पहले पेशावर के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज एक मरतबा फिर पेशावर दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। अभी तक टोल्स आ रहे हैं। वी डू नॉट नो कि कितनी जानें इस वक्त तल्फ हुई हैं, कितने शुदा इस वक्त उनकी तादाद क्या हो चुकी है। लेकिन आवर हार्ट गोज़ आउट टू पेशावर एंड जो कुछ पेशावर में हुआ है। KPK एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। बाय द टाइम मैं ये सब कुछ बात कर रहा हूँ, आपने इससे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी ली होगी। तो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैंने इस किस्म के शोज़ किए हैं तो शायद कोई ना कोई हादसा इसके रेलेवेंस में हमेशा रहा है, इसके पस मंज़र में हमेशा रहा है। मुझे आज तक कोई ऐसा CSR का शो याद नहीं। मुझे याद है कि एक मरतबा मैं NIBD पे था तो सानिया पेशावर हुआ था, और आज भी मैं कुछ इसी किस्म का शो करने यहाँ पर आया हूँ और ये सानिया ये हादसा हो चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा हादसों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, इस्तक़ामत दे और हिदायत दे कि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें और पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमारा है। हादसा पेशावर में हो, सिंध के किसी इलाके में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, गिलगित में हो, चित्राल में हो, वेर, लेकिन पाकिस्तान हमारा दिल है, पाकिस्तान हमारी जान है और पाकिस्तान के लोग हमारी पहचान है। तो बस सिर्फ इतना है कि अपनी दुआओं में उन शोहदा को याद रखिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज रखे। आज का शो कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ी अजीब सी कहानी है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पूरे मुंह में बुखार की वजह से कैंकर सोर्स हो चुके हैं, छाले हो चुके हैं, तो इसलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। आज बहुत सारे इम्तहान हैं, उसमें से एक इम्तहान ये है कि आज लिटरली मेरी तबीयत ऐसी है कि टॉन्सिलाइटिस की वजह से और मुंह में छालों की वजह से मुझसे प्रॉपरली मेरी जो स्पीच है वो डिलीवर भी नहीं हो पाएगी। लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि आज काम ऐसा है। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगा, एक ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगा जिसने गुर्बत की वजह से अपना इलाज छोड़ दिया। मुझे उसके इलाज के लिए 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसकी क्या कहानी है, उसका एक बेटा है, एक माँ है, एक बीवी है। आज हम उससे बात करेंगे, उस बच्चे से भी बात करेंगे, और मुझे 6 लाख रुपए चाहिए। क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा है जो 6 लाख रुपए दे सकता है? ओनली 6 लाख। लेकिन ये देख लीजिएगा कि उसने 6 महीना पहले अपना इलाज छोड़ दिया था इस वजह से क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के पास पैसे नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि वो दवा खा सके। इसका एक छोटा सा पैकेज हमने बनाया। पहले मैं आपको वो पैकेज दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको उनसे मुलाकात करवाऊँगा। आज मुझे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से मुझे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। आज एक माँ को उसका बेटा वापस करना है, एक बेटे को उसका बाप देना है, एक बीवी को उसका शौहर देना है। एंड आई जस्ट वांट टू नो कि क्या हम पाकिस्तानी आगे बढ़ के मदद कर सकते हैं। कोई रमज़ान नहीं है, ये रमज़ान आज नहीं है, ये वो महीना नहीं है जिसमें हम बढ़ चढ़ के इमदाद करते हैं। आज एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को पुकार रहा है। क्या आज एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की पुकार सुनेगा? क्या उसकी मदद को आएगा? आपने पहले मुझे मायूस नहीं किया है, मुझे पता है आप आज भी मुझे मायूस नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन जहां हमारी स्टेट एज अ गवर्नमेंट फेल हो जाती है वहां हम पाकिस्तानी आगे बढ़ते हैं और अपने लोगों की हिफाजत करते हैं, अपने लोगों की टेक केयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो आपको पैकेज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। वॉच दिस, वो पैकेज देखिए। हमने तो आज तक देखी नहीं। लोग कहते हैं खूबसूरत है जिंदगी कैस के कबीले की एक बूढ़ी उदास औरत है। बस ऐसी ही जिंदगी मैंने गुजारी है। मैं कौन हूं ये शायद अब मैं भी नहीं जानता। मैं ज़रूरतमंद हूं, बस सिर्फ मुझे ये पता है मैं चुप रहता हूं या बोलने लगता हूं, मैं कुछ कहता हूं या फिर सुनने लगता हूं। मैं एक आम सा जीता जागता इंसान हूं जिसे एक सहारे की तलाश है, एक उम्मीद की तलाश है। न कोई उम्मीद नजर आती है, न कोई सहारा मिल पाता है। अगर जिंदगी ऐसे ही होनी थी तो ये जिंदगी थी क्यों? मुझे इलाज के लिए रुपए की जरूरत है। कोई नहीं जहां जा सकूं, कोई नहीं जिससे कह सकूं बस दिन काट रहा हूं, लम्हे गुजार रहा हूं। ये सोचकर मुस्कुरा देता हूं कि अल्लाह की रजा शायद यही है और मैं इसी में खुश हूं। पर फिर ये सोचता हूं कि क्या कोई मसीहा है जो मेरी मदद कर सकेगा। आज
मैं आपके सामने हूँ, आपसे कुछ मांगता हूँ। अगर आप मुझे दे पाएं तो मेरा इलाज हो सकेगा, और मैं सही हो गया तो जिंदगी को सही कर लूंगा। और कहीं अगर मुझे कुछ हो गया, खैर, क्या आप आज मेरी कहानी सुनेंगे? क्या आप आज मेरी मदद करेंगे? ये शाहजोर का घर है। इस घर में एक लंबी सी सीढ़ियां हैं जो मैं चढ़ के ऊपर आया हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा साजो सामान नहीं। यहाँ एक फैमिली रहती है, और उस फैमिली का एक वो बच्चा रहता है जो अपने घर का वाहिद कफील है। आइए ज़रा बात करते हैं। ऐसे शोज़ जब भी मैं करता हूँ, मुझे हमेशा इस बात की खुशी होती है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाती है और आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच जाती है। आज मैं चाहूँगा कि आप हमें कॉल करें। मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्या हम 6 लाख रुपए जमा कर सकते हैं? क्या हम आज शाहजोर को बचा सकते हैं? किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आइए शाहजोर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? डॉक्टर ईसा यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबा आपा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आपा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आप लोगों के पास माइक है? नहीं है? मुझे दे दीजिए। पहले तो तुम ही बात करो ना, क्या मसला क्या है ये बताओ। मेरा 4 साल पहले माइक में। मेरा 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो सीढ़ियों से गिरा था, तो उसकी वजह से मेरी टांग में चोट लगी थी, इन्फेक्शन हो गया था टांग में। डॉक्टर थोड़ा सा माइक ज़रा ज़ोर से बोले, माइक हमारे पास कम आ रहा है, थोड़ा ज़ोर से प्लीज़। ये इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि हम नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर नहीं है, हम बाहर आउटडोर्स कर रहे हैं, तो इग्नोर कर दीजिएगा। अगर कोई आवाज़ वगैरह कम हो, अपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। जी बोलिए। मेरी टांग के अंदर डॉक्टर ने बताया था कि आपको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया, आपको 11 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। ओके। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, इसलिए मैं 6 महीने का कोर्स कर सका, उसके बाद करा नहीं। 2 साल के बाद टांग में दर्द बढ़ना शुरू हो गया। आप बोल रहे हैं कि हिप जॉइंट जो होता है ये पूरा ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से ना चला जा रहा है ना कुछ। बोल रहे हैं पूरा THR करना पड़ेगा, जिसमें मतलब पूरा हिप जॉइंट जो है वो चेंज करेंगे बस। अच्छा, और इसमें तकरीबन हमें 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने इलाज करवाया क्यों नहीं? पूरा इलाज क्यों नहीं करवाया? बस थोड़ी सी फैमिली के प्रॉब्लम से, खुद ही कमाने वाला एक हूँ। उस टाइम पे अब्बू थे, अब्बू भी मतलब साथ नहीं है अब। कहाँ है? असल में वो थोड़े से उनकी भी खुद भी तबीयत ख़राब है और जिम्मेदारियाँ नहीं उठाना चाहते वो, शायद इस तरीके का उनका माइंड है। नहीं, वो बीमार है, उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद से वो इतने डिसहार्ट हुए, वो गांव चले गए। फिर उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को इतनी तकलीफ़ में देख नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैं अपने गांव ही चले गए कि मैं अगर फौत हो गया तो मैं कम से कम अपने माँ बाप के पास दफन तो हो जाऊँगा। तो इसलिए वो हमें छोड़कर वहाँ गांव में रह रहे। और बस बच्चे का तो हमारे ये 3 बेटियाँ, मेरी 1 बेटा है, और ये इसका कम से कम 4-5 साल हो गए ये मसला चल रहा है। अब तो डॉक्टर्स कह रहे हैं इसके जिस्म की सारी हड्डियाँ नरम पड़ गई हैं इन्फेक्शन की वजह से। टांग तो टांग, और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे लिए तो मेरा एक ही बेटा है, और बस ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल, बहुत ज़्यादा मसाइल। किराए का घर, जवान ये घर जहाँ बच्चियाँ। आप रहती हैं किराए का है? जी जी, ये हमारा। और आपकी तुम्हारी 3 बहनें और हैं? एक की तो शादी हो गई है, 2 हैं अनमैरिड अभी घर में, बाकी है। और उनकी भी कफालत यही करते हैं? हाँ, तो और है ही नहीं कोई हमारा अल्लाह के सिवा। बस रिश्तेदार तो आपको पता है आज के दौर में सबसे पहले तो वही साथ छोड़ देते हैं। बस अल्लाह के सहारे ज़िंदगी, पता नहीं कैसे वक्त गुजार रहे हैं, पता नहीं कैसे ज़िंदा है। कहीं से पता चला समा वालों को, मेरा बच्चा भी वहाँ पहले जॉब कर चुका है 1 साल, तो फिर उन लोगों ने कहा कि हम इलाज कराएंगे, हम ये प्रोग्राम कराते हैं आपके लिए। पता नहीं। बेटा आपकी शादी को कितने दिन हो गए? 3 साल। 3 साल हो गए। कैसे हैं आपके हस्बैंड? ये तो वैसे तो सही ही है, बस हालात का थोड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा पहले तो नॉर्मल थे, सही थे। जब इनकी टांग का मसला हुआ तो अब तो जाहिर सी बात है, मेरा भी एक ही बेटा है, कमाने वाले यही हैं। हम चाहते हैं हमारे हालात अच्छे हों, और नहीं अपना एक छोटा सा घर हो, और ये बस सही हो जाए, ये जॉब करें और कुछ नहीं चाहिए।
तो तुम बेटा जॉब कहाँ करते हो, अब क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा। 8 महीने से डॉक्टर ने चलने से ही मना किया हुआ है। थोड़ा भी चलता हूँ तो टांग में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, तो उन्होंने बोला बस इसका ऑपरेट होगा तो उसके बाद आप चलें, सही है, लेकिन पहले बिल्कुल लेकिन मना करते हैं। तुम खाते कमाते कहाँ से हो फिर 8 महीने से? पता नहीं, कुछ मैं सिलाई करती हूँ थोड़ी बहुत, और कुछ बस एक फैमिली है हमारी जो थोड़ा बहुत हमारा साथ देती है। कभी वो लोग राशन भेज देते हैं, कभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपकी कॉल्स को भी लेना शुरू करते हैं। जब आप यहाँ हैं, डॉक्टर ईसा यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। एक फैमिली है जिसने 8 महीने से, जिसका बच्चा बरसर रोज़गार नहीं है, उसने 6 महीने पहले से अपना इलाज करवाना ख़त्म कर दिया था। 6 महीने का टोटल इलाज करवाया, 11 महीने का इलाज था पैसे न होने की वजह से। क्या कोई डॉक्टर ऐसा है जो मुझे कॉल कर सकता है? क्या कोई हॉस्पिटल ऐसा है जो मुझे कॉल कर सकता है? क्या कोई ऐसा मुखैर आदमी है जो मुझे कॉल कर सकता है और इनकी टेक केयर कर सकता है? छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और कहीं से भी ले लो, कोई मसला नहीं है, कोई किसी को खूबसूरत नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना, बस सब सही है, सब बहुत अच्छा है। इसी में देख लेता हूँ। मेरे पास टोटल 4 मिनट है इस सेगमेंट के लिए। एक अमेरिका से कॉल अभी आई थी और वो डोनेट करना चाहते थे। सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया कि मुझे, मैं आपसे बात नहीं कर पाया। आप खातून हैं या आप मर्द हैं, मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, लेकिन आपके दिल का बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सोचा और आपने कॉल किया। मुझे पाकिस्तान से मदद चाहिए और आज मदद चाहिए। देखिए, मेरे पास बहुत सारे अल्फाज नहीं है, मैं बहुत सिंपल बातें करता हूँ और बहुत सीधी सीधी बात है। जहाँ पर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, स्टेट फेल हो जाती है, प्रोवाइड नहीं कर पाती, वहाँ पर हम लोग आगे आते हैं। चाहे वो मेरा शो हो या दुनिया में किसी और का शो हो, पाकिस्तान में किसी और का शो हो। तो आज मुझे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। इस बच्चे के लिए ज़रूरत है। शाजोर इसका नाम है, वाहिद कफ़ील है। इसका एक बेटा है, 3 साल पहले शादी हुई है, 22 साल उम्र है, हिप जॉइंट ख़राब है और उसका वो सही करवाना है। इनकी मदर जो है वो बेतहाशा है, यहाँ पर रो रही हैं। रीज़न उसका ये है कि इनके जो हस्बैंड हैं वो अपने गांव शकरगढ़ जा चुके हैं और वो वहीं रहते हैं और वो अपने बेटे को इस हालत में देख नहीं सकते। 6 महीने से 8 महीने से ये बेरोज़गार हैं और 6 महीने पहले से इन्होंने इलाज कराना ख़त्म कर दिया था, तो इलाज इनके पास बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो क्या हम किसी को इस तरह से मौत के मुँह में जाता हुआ देख सकते हैं? दैट इज़ रॉन्ग। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये वाहिद कफ़ील है, इनकी 2 बहनें हैं जिनकी अभी शादी होनी है। अगर ये काम नहीं करता तो उसका मतलब ये है कि वो 2 बहनें जो हैं वो भी बैठी रहेंगी, इसका बच्चा जो है उसका फ्यूचर भी है, और खुदा ना करे अगर इसको कुछ होता है तो हम क्या जवाब देंगे? आपा शायद बस हमारे यहाँ हर घर में कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई दुख है। हम इस्लामी माशरे में रहते हैं और दीन हमें कहता है कि एक दूसरे का ख्याल और ख़बर रखो, रिश्तों का ख़बर रखो, रिश्ते हैं नहीं हैं तो पड़ोस की ख़बर रखो। ये हम अपने मसाइल को खुद हल कर सकते हैं अगर हम अपने आसपास के लोगों की खबरगिरी रखें और अपने दिल में दुख और दर्द महसूस करें। बेहिसी बहुत हो गई है, मुनाफिकत बहुत हो गई है, हर आदमी अपने लिए सोचता है, अपने रिश्ते के लिए नहीं सोचता है। हुकूकुल इबाद सबसे पहले है। जब अपने बहन भाई, अपने खाला मामू चाचा का ख्याल नहीं रखेंगे तो पराए तो नहीं रखेंगे। रिश्ते अल्लाह बनाता है इसलिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें। जब रिश्ते छोड़ देते हैं तो फिर कोई शिकवा ही नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें अपने रिश्तों का, अपने आसपास का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इस काबिल हैं कि हम अपनी 2 रोटी में से किसी को 1 रोटी दे सकते हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बेहिसी माशरे की ख़त्म होनी चाहिए। एक हैरतंगेज़ बात यह है कि अक्सर ज़ाहिर है हम लोग बड़े अजीब से लोग हैं। मैं डाइट पे रहता हूँ और नहीं खाता, सामने खाना होता है और नहीं खाता, तो रोटी अगर एक भी हो ना और आपकी ज़रूरत 1 रोटी की हो तो उसमें से भी आधी रोटी खा के आप ज़िंदा रह सकते हैं अगर आप सोचें तो। डॉक्टर साहब, अच्छा भाई, मुझे आपकी आवाज़ वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे ये, मैं हमारी IFB के तौर पर हम इस्तेमाल करें, यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि आपकी कॉल्स को हम इसी तरह से ले लें। तो आप डोनेशन, अच्छा कॉल ले लूँ मैं? ओके, मैं एक कॉल लेता हूँ मैं। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, बताइएगा जी डॉक्टर साहब। देखिए सहर भाई, आपा ने बहुत अच्छी बात की। ये एक घर नहीं है। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप माशरे की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो हमारी सराउंडिंग में बहुत है। ऐसे मौके पर मैं एक सिर्फ चीज़ शेयर करूंगा लोगों से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए एक नसीहत की, एक वसीयत की। ये आखिरी वसीयत थी
ये आखिरी वसीयत दुनिया से जाते हुए जो आपने की वो ये थी कि मेरे उम्मत के लोगों, गरीब लोगों का, मेरी उम्मत के गरीब लोगों का ख्याल रखना और कभी सलाह नहीं छोड़ना। ये आखिरी उम्मत थी। ये आज उसका एक हिस्सा है जहाँ हम बैठे हुए हैं। अब जो कलमा पढ़ता है और जो अफोर्ड कर सकता है, अगर इनका ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि मैं सर्जन नहीं हूँ, तो मैं इसकी पूरी मेडिकल की जिम्मेदारी ले लेता। लेकिन उसके बावजूद भी कि अल्लाह ने मुझे एक रोटी से एक रोटी ज़्यादा दी है, तो मैं इनके लिए इतना ज़रूर करूँगा कि जब तक इनका इलाज हो रहा है, इनके घर के राशन जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। अल्लाह ताला ने जब तक आपको चलाया, जब तक आप घूमेंगे फिरेंगे। मकान का किराया हम नहीं दे सकते। कितना किराया है इस मकान का? 6000 किराया, लेकिन हम तो हालात के अंदर ऐसे हैं कि 6000 भी कैसे नहीं। जी अम्मा, मैंने जिम्मे लिया है। गैस लाइट बंद कर देते हैं मालिक मकान। कभी कहते हैं कि जो पैसे हैं उनके बदले आप अपनी लड़की का रिश्ता दे दें तो हम ये माफ़ कर देंगे पैसे। ये बात क्यों कही जाती है कि जो पैसे हैं उसके बदले में आप अपनी बेटी का रिश्ता दे दें? और वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं? ये मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। नहीं मजा यार, अल्लाह ताला किसी को ताकतवर ना बनाए, और अगर ताकतवर बनाए ना तो फिर उसको दिल भी हिदायत वाला है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी अभी नासिर साहब की कॉल आई थी यूएस से, और नासिर भाई बहुत शुक्रिया, आपके मशवरे का भी बहुत शुक्रिया, और आपकी इमदाद है उसका भी बहुत शुक्रिया, मैंने बता दिया है। अच्छा, एक बात और हुई है, अब सिलसिला ये है कि डॉक्टर साहब ने जिम्मेदारी ली है कि डॉक्टर साहब हर महीने आपके राशन का और आपके किराए का कर देंगे। हम इनको इनके 4 महीने का जो बकाया जात थे वो हम इनको अदा कर चुके हैं, तो आज ये मालिक मकान को वो भी दे देंगे। आज के बाद आपको किसी की गलत बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी गलत बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। मैं एक मरतबा फिर आपको वही पैकेज दिखाना चाहता हूँ जो इनका पैकेज है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ आपकी याददाश्त तेज़ करने के लिए कि दरअसल है क्या सिलसिला ये है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गई थी हड्डियों की, और इसके बाद 11 महीने का कोर्स था जो उनको कहा गया था कि 11 महीने का कोर्स करना है। पैसे की ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से इन्होंने 6 महीने का कोर्स किया, 5 महीने का छोड़ दिया। अब इनकी हड्डियाँ जो हैं वो भुरभुरी होना शुरू हो गई हैं, और इनका हिप जॉइंट जो है वो मुतासर हुआ है, चल फिर नहीं सकते हैं। पिछले 8 महीने से नौकरी नहीं है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी करनी है, एक बेटा है जिसको पालना है, एक बीवी का दम है और एक माँ का दम है। ये वाहिद कमाने वाला है, ये वाहिद कमाने वाला है। इलाज के लिए 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेट्स सी कि क्या होता है। मैं पहले आपको वो पैकेज दिखाता हूँ ताकि आपको आपकी याददाश्त ताज़ा रहे। उसके बाद हम आपकी टेलीफोन कॉल्स लेंगे और आपस से बात करेंगे और डॉक्टर साहब से बात करेंगे। वो पैकेज ज़रा रोल कर दीजिएगा प्लीज़। हमने तो आज तक देखी नहीं, लोग कहते हैं खूबसूरत है जिंदगी कैस के कबीले की एक बूढ़ी उदास औरत है। बस ऐसी ही जिंदगी मैंने गुजारी है। मैं कौन हूं ये शायद अब मैं भी नहीं जानता। मैं ज़रूरतमंद हूं, बस सिर्फ मुझे ये पता, मैं चुप रहता हूं या बोलने लगता हूं, मैं कुछ कहता हूं या फिर सुनने लगता हूं। मैं एक आम सा जीता जागता इंसान हूं जिसे एक सहारे की तलाश है, एक उम्मीद की तलाश है। न कोई उम्मीद नजर आती है, न कोई सहारा मिल पाता है। अगर जिंदगी ऐसे ही होनी थी तो ये जिंदगी थी क्यों? मुझे इलाज के लिए रुपए की जरूरत है। कोई नहीं जहां जा सकूं, कोई नहीं जिससे कह सकूं, बस दिन काट रहा हूं, लम्हे गुजार रहा हूं। ये सोचकर मुस्कुरा देता हूं कि अल्लाह की रजा शायद यही है और मैं इसी में खुश हूं। पर फिर ये सोचता हूं कि क्या कोई मसीहा है जो मेरी मदद कर सकेगा? आज मैं आपके सामने हूं, आपसे कुछ मांगता हूं। अगर आप
मुझे दे पाएं तो मेरा इलाज हो सकेगा, और मैं सही हो गया तो ज़िंदगी को सही कर लूँगा। और कहीं अगर मुझे कुछ हो गया, खैर, क्या आप आज मेरी कहानी सुनेंगे? क्या आप आज मेरी मदद करेंगे? वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मुझे ये बताइए कि जब इस किस्म की बात आपसे की जाती है तो दिल पे तो बहुत बुरा गुजरता होगा। बहुत। आपने नहीं देखा, मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते। मैं वैसे भी हर वक्त जब मसाइल का कोई हल नज़र नहीं आता तो फिर बंदा रो ही सकता है, और क्या अल्लाह से गिले शिकवे कर सकता है, और क्या करे। फिर ऐसे ही रहती हूँ मैं हर वक्त। सब कहते हैं इतनी उदास रहती हैं, इतनी परेशान, लेकिन है क्या ज़िंदगी में उदासियों के अलावा सिवाय परेशानियों। तो इसमें हंसी भी कैसे आए, खुशी भी कैसे आए, जब है ही नहीं खुशी कोई। एक बच्चा उस सामने बीमार पड़ा हुआ है, घर के हालात इतने बदतरीन, एक टाइम खाने को है, एक टाइम नहीं है। पहले मैं सिलाई भी कर लेती थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी आई साइड इतनी वीक हो गई है शुगर होने की वजह से, तो वो भी नहीं कर पाती। कर भी लेती हूँ तो बार बार उसमें इतनी मिस्टेक्स होती हैं, वापस आ जाते हैं वो कपड़े फिर। तो अच्छा, अब आपको इतना तो कम से कम हो जाएगा कि आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके रेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके इलाज की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो हम कर देंगे, ठीक है। बाकी जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर इंशाल्लाह काम का भी देखेंगे कि काम किस तरह से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब कुछ कहिए। नहीं, मैं यकीन, मुझे नहीं पता था, मुझे कल फ़ोन आया आपा कि शो है और आपने पहुंचना है और बहुत ज़रूरी है। शायर का तो मुझे पता है कि वहाँ होता है, लेकिन मुझे यहाँ का पता नहीं था। यहाँ आने के बाद मैं जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनके साथ बैठकर बातें कर रहा था तो मुझे सूरह माउन की एक आयत है। सूरह माउन कुरान में 107 नंबर सूरह है और उसकी आयत 1 से 6 ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग रोज़े महशर क़यामत आने से इनकारी हैं, क्योंकि इनकारी हैं ना जब खुदा का काम नहीं करते, यतीमों को खाना नहीं देते, गरीबों का ख्याल नहीं रखते। हलाकत है ऐसे नमाजियों पर जो हकीकी सलाह से गाफिल हैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था आयत अब मेरे सामने आ गई है, अब या तो इसका धक्का दे दो या इसको अपना दो। तो मेरे ख्याल में एज ए मुस्लिम जो अपना हिस्सा डाल रहा है वो उस आयत का हक अदा कर रहा है। बिल्कुल सही। तो जो हमें अल्लाह ने तौफीक दी है करना चाहिए। मैं तो यकीन करें इस माँ के जुमले सुन के कि 4 महीने का किराया नहीं दिया है तो उसकी जगह आप अपनी बेटी दे दें, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये कहने वाला भी मुसलमान होगा, मुसलमान ही की बेटी है और मुसलमान ही कहने वाला होगा। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे। और पता नहीं ऐसे कितने घर हैं, बहरहाल जो जहाँ हिस्सा डाल रहा है। मुझे जो हैरत होती है वो इस बात की, क्योंकि जब हमारे पास ताकत आ जाती है तो ताकत का गलत इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर मुझे अल्लाह मियां ने पावर दी है तो मुझे तो और ज़्यादा हम्बल होना चाहिए, मुझे तो और ज़्यादा झुकना चाहिए, मुझे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह मियां तू मुझे किसी इम्तहान में ना डालना ना जहाँ मेरे जहन में या मेरे दिमाग में या मेरे दिल में कोई जोम ना आ जाए, कोई गुरूर ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, मैं ऐसी बात ना कर दूँ जिससे, क्योंकि मेरे मालिक तूने अगर मुझे कोई भी ज़रा सी भी ताकत दी है तो वो तेरी ही ताकत है, मेरी तो है ही नहीं। तूने मुझे डिप्यूट किया है काम के लिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। शायद में कुरान में है कि हम लोग इंसान अपनी माँ के पेट में यानी अपने बाप की कमर से निकले हुए गंदे कतरे की पैदावार है, उछलते हुए गंदे कतरे की पैदावार। हमें तो तकब्बुर करना ही नहीं चाहिए। हमारे अंदर अगर दीन हो और पहचान हो इस बात मुझे दे दीजिए कि तकब्बुर बहुत बुरी बात है, और हमारा दीन हमें यही सिखाता है। आइए आप बोलिए। हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि जब आप ताकतवर हैं वहीं आप बर्दाश्त करें, वहीं सब्र करें। जितना आपके अंदर ताकत है, जितना आप किसी से बदला ले सकते हैं, अल्लाह उस चीज़ को पसंद करता है कि हम बदला लेने की ताकत रखते हुए किसी से बदला ना लें। कोई हमें उंगली उठाए, हम उस उंगली को ये ना सोचें कि इसका जवाब देना, वहाँ सब्र कर लें, क्योंकि सब्र की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप सब्र करें, मैं आपके साथ हूँ। तो सोचिए जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर क्या चीज़ की मुकाबला। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ और ये मिसाल आप सबके लिए है और उन सब के लिए है। वैसे तो हम बात कर रहे हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स का मुझे इंतज़ार है, 6 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत है। अब 6 लाख रुपए में अभी हम बहुत दूर हैं, बेतहाशा दूर है। कुछ तो सिस्टम भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, इस वजह से हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन 6 लाख रुपए की हमें ज़रूरत है और हम बहुत दूर हैं। कोई एक ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा डॉक्टर, कोई एक ऐसा इदारा जो मुझे कॉल कर सके, जो इनका इलाज कर सके। एक चीज़ हम कर चुके हैं कि डिटर्मिन कर चुके हैं कि इनका जो वेलबींग है उसकी टेक केयर हम लोग करने वाले हैं। डॉक्टर ईसा ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि वो इनके घर का किराया, इनका राशन जो है वो कर देंगे जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, सेहतियाब होकर अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते। लेकिन मैं एक बात इसी ताकत पे करना चाहता हूँ, हम लोग फॉलो कुछ नहीं करते, हम लोग देखते कुछ नहीं, हमें पता कुछ नहीं होता। कल एक अफसोसनाक हादसा हुआ है जर्मनी में और किसी को कुछ नहीं पता कि उसके अंडरलाइन क्या है।
कल जो उनकी रूलिंग पार्टी है, एंजेला मर्केल की जो रूलिंग पार्टी है, कल वो हार गई है इलेक्शंस। वो इसलिए हारी है, लोकल बॉडी इलेक्शंस वो इसलिए हारी है क्योंकि उसने सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए अपने दिल को खोल दिया था और लोगों ने उस चीज़ को पसंद नहीं किया। ये एक अलमिया है जिसके बारे में हम कोई बात नहीं करते, वो एक अनसंग हीरो है जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की। लेकिन बात ताकत की हो रही थी, तो ताकत पे अगर बॉक्सिंग से आप वाकिफ़ हैं तो मोहम्मद अली का नाम आपको पता होगा। मोहम्मद अली क्ले दुनिया का एक बहुत बड़ा बॉक्सर गुजरा है और अब भी है। वो अपना टाइटल खो चुका था, बॉक्सिंग एसोसिएशन जो उसने टाइटल ले लिया था उससे, और उसको दोबारा प्रूव करने के लिए जॉर्ज फॉरमैन से फाइट करना था। जॉर्ज फॉरमैन ने उन 2 लोगों को पहले राउंड्स में नॉकआउट किया था जिन्होंने मोहम्मद अली को हराया था। जब ये जाहिर के अंदर, किंशासा जाहिर के अंदर जब ये फाइट हुई, जब ये बाउट हुई, तो हर आदमी ये कह रहा था कि मोहम्मद अली 3 राउंड से ज़्यादा नहीं चलेगा। अली ने 8वें राउंड में जॉर्ज फॉरमैन को नॉकआउट किया। जॉर्ज फॉरमैन नीचे जा रहा था और जाते जाते अली के पास एक मौका था कि वो एक और मुक्का उसको मारता और अपनी विक्ट्री को बिल्कुल सील कर देता, लेकिन उसने वो पंच रोक लिया। आप ये जाके देखिएगा, उसने वो पंच रोक लिया। उसकी जीत वैसे भी हो गई, लेकिन उसकी जीत वो नहीं थी कि उसने जॉर्ज फॉरमैन को नॉकआउट किया था। उसकी जीत वो थी कि जब वो मुक्का मार सकता था तो उसने वो मुक्का रोक लिया था। आई डोंट नो कि आप क्या समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ अगर ताकत देता है और अल्लाह मियाँ आपको पावर देता है तो वो इसलिए देता है क्योंकि वो उसकी दी हुई पावर होती है। वो आपको सिर्फ एक झलक दिखाता है कि तुम मेरे बन, वो तो फिर अल्लाह मियाँ है ना। एक कॉल है जी, पहले लेट्स टेक। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है आ रही है आ रही है। अच्छा जी, मैं राना शहजादी बात कर रही हूँ। मैं इस फैमिली की हेल्प करना चाह रही थी। जी प्लीज बोलिए। आज जी जो आपको जरूरत है 6 लाख रुपए वो मैं पे कर दूंगी। 6 लाख पे कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू यू आर सो मच। वेलकम। देखिए जी, हम सबका फर्ज है और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बस जरा प्लीज आप मुझे प्रोसीजर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं लाहौर से कॉल कर रही हूँ, तो मैं कैसे इन लोगों को वो भिजवा दूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपको अकाउंट नंबर बता देंगे, इन्हीं का अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर में आप दे दीजिएगा। अपना नंबर आप MCR में छोड़ दीजिए। इनका टेलीफोन नंबर भी हम आपको दे देंगे ताकि आप बाकायदा इनसे बात कर सकें, आपको ये कंफर्म हो कि आपकी जो इमदाद है वो सही जगह गई है। और मेरे ख्याल में ये इनका फ़र्ज़ होगा कि आपको अप टू डेट रखें अपने इलाज से। जी प्लीज़। रानी शहजादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो रानी शहजादी जी, मैं बात कर रही हूँ। हेलो, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, इतने सारे मर्दों के होते हुए एक खातून ने फ़ोन किया और सारी जिम्मेदारी ली। मैं बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं तो अगर मुझे अपनी ज्वेलरी भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी ऐसी फैमिली के लिए। मतलब मैं तो सुन के मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा नंबर मिल नहीं रहा था, तो इसलिए ये तो हम सब एक दूसरे के बहन भाई हैं और हमें हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। अल्लाह आप जैसी ख़वातीन और पैदा करें और इस तरह ऐसे घराने जिन घरों में ज़रूरत है इस तरह की, उसकी हेल्प करें। अपने आसपास देखते रहें। मैं ख़वातीन से दरख्वास्त करूँगी कि बजाय इसके कि एक दूसरे की बुराइयां करें, एक दूसरे की ग़ीबतें करें, एक दूसरे में कीड़े निकालें, एक दूसरे पे तनकीद करें कि उसने ये किया, उसने, अच्छाई की तरफ आइए और एक दूसरे के दुखों को समझ के उनका साथ दीजिए। इसी में खैर है और बाकी जो आगे की जिंदगी है वो भी साथ देगी आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रानी शहजादी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमालिया। आई एम नॉट ओनली हम्बल्ड, आई एम एक्चुअली लॉस्ट फॉर वर्ड्स। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, बिकॉज थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, सीरियसली बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं जाना, यहीं रहिएगा। वो सब कुछ पूरा हो गया है, अब मैं आपको एक और ख़बर देने चाहूँगा, लेकिन वो इस ब्रेक के बाद। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं इन चीज़ों को और इन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं
अभी किसी डॉक्टर की कॉल का मुंतज़िर हूँ। क्या आज वो कॉल आ सकेगी या नहीं आ सकेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि वो कॉल आ जाए और ये जो पैसे हैं ये इनको मिले हैं, इनकी बेटियों की शादी के लिए लग जाएं। 2 बेटियां इनकी हैं जिनकी शादी हो सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा बिलीफ है कि डॉक्टर की कॉल आ जाएगी, मेरा बिलीफ है कि कोई हॉस्पिटल इसे ओन कर लेगा। समा हॉस्पिटल्स में चलता है, यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, बहुत और जगह चलता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा होगा। ये मेरा बिलीफ है कि अल्लाह मियाँ। मेरे पास 2 कॉल्स आई जो हमारे थ्रू हुई, एक नासिर साहब की और एक रानी शहजादी साहिबा की, और ये टोटल कुल मिला के 6,20,000 रुपये हुए। अगर इनका इलाज को हॉस्पिटल ओन कर लेता है तो इस 6,20,000 रुपये में दोनों बेटियों की शादी हो सकती है। हम माने या ना माने, लेकिन मसाइल तो हैं। लोग पता नहीं किस किस तरह भी आपको बताया बातें करते हैं। छोटा सा ही एक सर छुपाने की एक ऐसी जगह हो जाए कि जहाँ इज्जत से मैं बैठ सकूँ अपने बच्चों के साथ। ये बेइज्जती हर वक्त ही चलें वो देखें, ये ठीक हो जाएंगे ना, ये आपको घर लेके देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये आपको घर लेके देगा इंशाल्लाह ताला। ये ठीक हो जाए, ये काम करना शुरू कर दे इंशाल्लाह ताला। अव्वलीन ख्वाहिश तो यही है कि मेरा बेटा ही सही हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। आप मेरा ख्याल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इंसानों के दिलों में वो प्यार वो इज़्ज़त डालता है जो वो दूसरों का ख्याल रखते हैं। और अभी हमारे माशरे में वैसे लोग ख़त्म नहीं हुए हैं। कदम कदम पे अगर बुरे लोग हैं तो उसमें बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और शायद इसीलिए हमारा माशरा जो है वो पनप रहा है। और उम्मीद के दामन को अल्लाह भी कहते हैं कि कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और ये उम्मीदें ही हैं जो आदमी को आगे बढ़ाती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शक्ल में आते हैं, मदद तो करते हैं कहीं भी कैसे भी। तो उम्मीद के दामन को आप भी, और वो घर जिन घरों में ऐसे मसाइल हैं उनको मैं कहूँगी कि उम्मीद के दामन को कभी ना छोड़ें, और आपस में एक चीज़ करें कि नमाज ज़रूर पढ़ें अपने घर में बरकतों के लिए। आप नमाज पढ़ें, बावज़ू रहें, और अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अल्लाह तो कहता है मेरे बंदे पुकार मुझे। जब आप अल्लाह को पुकारोगे तो अल्लाह क्यों नहीं उसको रिस्पॉन्ड करेगा? बिल्कुल करेगा। अल्लाह ही को तो याद करते हैं जो ये पुकार अल्लाह तक पहुंची है हमारी, और ये समा वालों ने हमारे साथ ताउन किया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हर काम के करने का कोई ना कोई वक्त होता है। हाँ, तो ये मैं अल्लाह ताला को आप पुकारते हैं, अल्लाह ताला तो आ जाते हैं, हम ही नहीं उनको, हम पुकारने में देर कर देते हैं। अच्छा, एक बात और, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात यहाँ पर निकली है तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ये बात कर दूँ। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपनी किताब ज़रगुज़श्त में अपने ससुर का किस्सा बयान किया, और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ ये भी अभी आपको पता चल जाएगी। वो कहते हैं कि जब वो कराची मुंतकिल हुए तो पहली ही नज़र में ना कराची उन्हें रास आया, ना वो कराची को रास आया। वो एक फ़ोटो अपनी जेब में रखा करते थे और कहा करते थे कि ये छोड़ के आए। उनकी बेगम बहुत शदीद मसाइल से गुजरे। वो उनकी बेगम जब उनसे पूछती तो वो अपने बाजू फुलाकर कहते कि ये फौलाद है। अगर आप शादी करते हैं तो फिर आपको खड़े रहना, फिर आपको खड़े रहना, ऐसे खड़े रहना। ज़िंदगी में मसाइल भी आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन आपको फेस करना है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी ज़िंदगी में जो आज है वो कल नहीं होगा। अगर आप आज अच्छे दिन गुजार रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कल आपके बुरे दिन नहीं आ सकते, और अगर आज आपके बुरे दिन है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उसकी रहमत से मायूस हो जाएं। आई प्रॉमिस यू दिस, आप अपना ये बड़ा कीजिए, यहाँ से फैसले कीजिए, हर चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप मर्द हैं तो आपको खड़े रहना है, आपको जमे रहना। ज़िंदगी में कैसी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे ये पता है कि जब मुझे इस दुनिया से जाना होगा मेरे चेहरे पे या मेरी ज़बान पे कोई कंप्लेन नहीं हो सकती। अल्लाह मियाँ ने मुझसे ज़्यादा दिया है, मेरी हैसियत से ज़्यादा दिया है, और वो इसलिए दिया है क्योंकि मैं खड़ा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने रेडियो शो में, अपने टेलीविज़न शो में, कि जब तक आप जिंदा हैं तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं बिगड़ा। आप जिंदा हैं तो आप सब कुछ फेस कर सकते हैं। बाकी थोड़े कहे को बहुत समझें। अगर अंकल आप ये शो देख रहे हैं और शकरगढ़ में कोई देख रहा है और मुझे देख रहा है तो कोई उनको ये पैगाम पहुंचा सकता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पुरानी ज़िंदगी जैसे भी गुजरी हो, लेकिन यहाँ एक फैमिली आपकी मुंतज़िर है। यहाँ पर एक बेटा आपका मुंतज़िर है, आपका पोता आपका मुंतज़िर है, आपकी बहू आपकी मुंतज़िर है, आपकी बेगम आपकी मुंतज़िर है, 2 बेटियाँ आपकी मुंतज़िर हैं, और एक बेटी जिसकी शादी हो गई है वो आपको याद करती है। उनके लिए आप लौट आएँ, उनके लिए लौट आएँ। ज़िंदगी में कब बेहतर हो जाए हालात, नो वन नोज़। और हालात अगर बेहतर न भी हो ना तो याद रखिए, मुश्किल जो आप अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं उससे बढ़कर नेमत और कोई नहीं हो सकता। और अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। ये बहादुरी तो नहीं है कि आप अपना एक घर बनाते हैं, एक बीवी को लाते हैं, अल्लाह से वादा करते हैं कि इसको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, संभालूंगा, फिर वो औलाद के साथ उसको तन्हा छोड़ के चले जाएं। ये तो बुज़दिली है, बहादुरी तो नहीं।
डॉक्टर साहब मुझे बल्कि एक मिनट ना, पहले मैं तुम ज़रा अपने फादर से कुछ कहो ना, जाएगी आवाज़ जाएगी। बस मैं यही चाहता हूँ जहाँ भी हैं वो घर आ जाएं, बहुत उनको याद करते हैं, बहुत टाइम हो गया देखा भी नहीं है, बस जहाँ पे भी हैं घर आ जाएं। बोलिए। हाँ, मैं तो खुद कहती हूँ आ जाएं। देखें, बच्चे का इतना बड़ा मसला था, अल्लाह ताला ने हल कर दिया। अगर वो बीमार हैं तो उनका भी इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएं, घर में साथ रहें बच्चों के साथ। घर में बहुत ज़रूरी होता है किसी बड़े का होना। बाकी आगे अल्लाह। बेटा तुम भी बेटियों जैसी हो। सादिया बोलो। मैं क्या कहूँ, बस यही कहना चाहूँगी कि मैं तो फिर भी चलो गैर हूँ, आप अपनी औलाद को देख के आ जाए। नहीं बेटा, आप गैर नहीं हैं, आप भी हमारी अच्छी बच्ची हैं। आप गैर नहीं हैं, आप भी तो घर की अब एक फ़र्द हैं। और साहिर ने सही कहा है कि आप घर की अहम फ़र्द हैं। तुम घर की सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्द हो, सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्द हो। बेटा बोलो 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 बोलो, सच्ची में बोलो, दिल खोल के बोलो। प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं इस टाइम तो प्लीज़ आप वापस आ जाएं। इस बच्ची की आंखों में आंसू हैं और ये आंसू इस बात के नहीं हैं कि आप यहाँ नहीं रहते, ये इस बात के आंसू हैं कि यहाँ एक बाप नहीं रहता, यहाँ एक शौहर नहीं रहता, इसे भी कभी कभी आपकी ज़रूरत पड़ती होगी। ये जब थक जाती होगी इन सारे हालात से तो क्या करती होगी। छोटी सी बच्ची है, इसकी उम्र क्या है, 21 साल मैक्सिमम, और इस उम्र के अंदर इसका एक बेटा है और एक हस्बैंड है जो पिछले 8 माह से काम नहीं कर रहा और बीमार और शदीद बीमार, और ये किसी से कुछ नहीं कहती, अपना सारा दुख समेट के खामोशी से सब कुछ सहती है और तमाशा देख रही है कि इसके इर्द गिर्द हो क्या रहा। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, इसका मान रख लीजिए और आ जाइए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया, मुझे सिर्फ ये पता है कि इन्हें ज़रूरत थी। अल्लाह मियाँ ने आज हमें यहाँ मुकर्रर कर दिया था कि तुम्हें यहाँ शो करना है तो हम शो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है शायद उसका एक मकसद ये भी हो कि आपको आज यहाँ आना है, आपको शकरगढ़ से चलना है, आज ही चलना है, कल पे मत डालिएगा। ये काम कल बल नहीं होते कोई, आज ही चल जाइए। अगर आपको मिल गया है कोई, किसी ने देख लिया है शो, क्या नाम क्या है उनका, अमीन खान साहब, अगर देख लिया है तो आप चलिए वहाँ पर। डॉक्टर साहब नहीं, बिल्कुल उनको आना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो वालिदैन होते हैं उनका साया तो अपनी औलाद पर हर वक्त रहना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में अगर माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ दें तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और मेरे ख्याल में जिस तरह मेरे इस फैमिली ने अपील की है, हम भी उसी तरह अपील करेंगे कि आप अपने घर आएँ, अपने बच्चों के साथ रहें। और पूरा पाकिस्तान आज इनके साथ है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और मैं तो शायद ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला हर उस शख्स से काम लेता है जिसकी नीयत ये हो कि मुझे आखिरत में जाकर उसके सामने खड़ा रहना है। अगर आप ये भूल चुके हैं कि आपको मरना नहीं है तो याद रखिएगा मौत बहुत करीब है, मेरे भी और आपके भी। तो अगर मरकर अल्लाह के हुजूर खड़ा रहना है तो फिर आप कभी भी गमज़दा नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भी आपने ही कमानी है और आखिरत भी आपने ही कमानी है। मैं अपना हिस्सा आप में नहीं डाल सकता, आप अपना हिस्सा मुझ में नहीं डाल सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह नाम 6 सूरह की आयत नंबर 67 में कि हर खबर का एक वक्त है। आज इस खबर का वक्त था जहाँ हम मौजूद हैं, और हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। हमने कुछ नहीं किया इस प्रोग्राम में, हमसे ज़्यादा उस बहन ने किया और जो बाकी लोग करने वाले हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए खुश हैं कि आज हम भी उसमें शामिल हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम हम अपनी माँ को, इन बहनियों को हम तसल्ली ज़रूर दे रहे हैं कि अल्लाह ताला अच्छा करेगा आपके साथ। एक टेलीफोन कॉल है, मैं वो ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिर बेटा बात कर रहे हैं? जी जी साहिर बोल रहा हूँ। अच्छा साहिल बेटे बात करें, मेरी तकरीबन 2.5 साल के अंदर अंदर मेरी हस्बैंड को भी इंतकाल हो गई और मेरे बहुत जवान बेटे के भी इंतकाल हो गया। मैं बहुत परेशान थी। आपका प्रोग्राम देखकर मैं आपको देना चाह रही हूँ, मेरे बेटे के पैसे हैं, मैं देना चाह रही हूँ 1 लाख। मैं कहाँ दे दूँ? वैसे आपको लिखा हुआ आ रहा है, बैंक के नाम मुझे सही तरीके से नजर नहीं आ रहे, कहाँ जमा कर दूँ? आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा आप अगर अपना नंबर दे दीजिए MCR के अंदर तो हम इनका आपको एड्रेस भी दे देंगे, पता भी दे देंगे। अभी इसी ने मुझे इससे नंबर ले लिया। ये साहब के नाम पूछ लीजिए कौन है, मेरे से इसी ने नंबर लिया है।
तो मैं 1 लाख देना चाह रही हूँ मैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं शुक्रिया नहीं, बस मैं खुद से बहुत परेशान हूँ। मेरी जवान बेटे को इंतकाल हो गया, मैं चाह रही हूँ इनकी जवान बेटा बच जाए, माँ के सहारे बने। आप मुझे बता दीजिएगा मैं कहाँ कर दूँ क्या, इसलिए कि जिस टेलीफोन से मैं बात कर रही हूँ ये मेरे नाम पे से नहीं है, तो आप मैं बैंक में जमा करूँ, कहाँ करूँ, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आपको हम इनका नंबर भी दे देंगे, ये आपको कॉल करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, अगर आप मुझे बताएं, मुझे नहीं पता मैं आज क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या ये मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे मालूम नहीं है, पर जो मेरे दिल में आती है मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने जहन से ज़्यादा अपने दिल पे भरोसा है। ऐसा मुमकिन है, आपका बेटा तो चला गया, ऐसा मुमकिन है कि आप शाहजोर को अपना बेटा बना लें, ये आपको कॉल कर सके, कभी आपसे बात कर सके, आपके पास आ सके? बात कर सके जरूर, लेकिन ये मसला ये है कि मैं खुद भी बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे बेटी का इंतकाल हो गया, उनको कुछ पैसे में जो मिला मैं चाह रही हूँ कि मैं उनको दे दूँ कि मेरे दिल को भी तस्कीन हो जाए। अब फैसला तुमको करना है। माइक उठाओ। अल्लाह मियाँ बड़े बड़े काम लेते हैं, हमें वो आवाज़ सुननी चाहिए जो कोई नहीं कहता। उन्होंने एक बेटा खोया है और वो एक बेटा बचाना चाहती है। अब ये तुम पे है, क्या तुम एक माँ के आंसू पोंछ सकते हो? तुम्हारी माँ ये है, ये तुम्हारे बारे में परेशान है, उन्होंने अपना बेटा खो दिया है और बेटा खोने के बाद वो इस माँ के बेटे को बचाना चाहती है। क्या तुम उनको थोड़ी सी खुशियां दे सकते हो? क्या तुम उनसे राब्ता कर सकते हो? जरूर। और जी एक छोटा सा ब्रेक है, आप सब इसमें ब्रेक लेना। वेलकम बैक। और जिस दौरान हम ये सारी बात कर रहे थे उस दौरान हमारे पास 2 कॉल्स आई हैं, डॉक्टर सलमान की और डॉक्टर पीरजादा की, और दोनों ने ये कहा है, एक ओझा से ताल्लुक़ रखते हैं और एक JPMC से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों ने ये कहा है कि वो इनका इलाज करवाने को। डॉक्टर पीरजादा इज़ देयर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? आपकी दुआएं हुजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शाहजोर का केस हमारे पास है और हम ये चाहते, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे अदारे को और हमें इतनी इज्जत दी और इस काबिल समझा कि आप हमसे बात कर रहे हैं। समा एक बहुत बड़ा अदारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या मैं आज इनको आपके पास भेज सकता हूँ इलाज के लिए? आप जब चाहे उन्हें भेज दें। हमारे यहाँ बफजले ताला ये एक ऐसा अदारा है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अम्ब्रेला के तहत कि जहाँ तपे दिप का इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त होता है। न सिर्फ तपे दिप का बल्कि उसकी जो एक बहुत ही भद्दी और बहुत ही खतरनाक शक्ल MDR TB आ गई है। हम पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जहाँ दाखिल करके और 2 बरस तक हम इलाज कर सकते हैं और 5 से 6 लाख रुपए जिस तकरीबन कास्ट आती है वो हम मुफ्त में करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो ये खिदमत सरंजाम दे रहा है। और जहाँ तक सिर्फ TB की बात है साहिर भाई, वो मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमारे यहाँ तकरीबन साल भर में कोई यूँ समझ लीजिए कि हजारों लाखों लोग आते हैं और अल्लाह की रहमत से शिफा पाके जाते हैं। बस ये कि इसका मेरा वादा है, मेरे अदारे का वादा है कि हम उसकी खिदमत करेंगे। उसे आपने ओन किया है तो हम भी उसे ओन करते हैं, ये ईमान के साथ कि शिफा मिन जानिब अल्लाह ताला है। बिल्कुल दोस्त। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी इनको आपकी तरफ रवाना कर रहा हूँ, अभी जैसी प्रोग्राम खत्म होगा ये आपकी तरफ रवाना हो जाएंगे। बहुत मैं जरा सा एक इजाफा आपके तवज्जुह से एक बहुत अहम बात जरूर करना चाहूंगा जो सारी दुनिया सुन ले कि ओझा का एक कमाल ये भी है जो हमारे वाइस चांसलर का विजन है कि हम
टीबी के मरीज का सिर्फ इलाज ही नहीं करते बल्कि उसको हुनर भी सिखाते हैं। और हुनर ही नहीं सिखाते बल्कि जब वो हुनर सीख जाता है तो फिर उससे उसके उस हुनर के बनाई हुई चीजों को खरीदते हैं ताकि वो खुद कफील हो जाए और आइंदा माशरे में एक फाल किरदार, एक फाल और एक सेहतमंद और एक इज्जत नफ्स के साथ एक इंसान बन के अपना वक्त गुजारे। तो ये बात सबके इल्म में है कि ये अदारा ये खिदमत भी अंजाम दे रहा है तपेदिक के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत 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 नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है लेकिन आपने जो कुछ किया है हमारे लिए इस करीब वक्त में वो बहुत बहुत अहम है। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई वांट टू से थैंक यू टू JPMC, डॉक्टर सलमान एज वेल। डॉक्टर साहब पहले इनकी कॉल आई, हमें यहाँ पर भेज देते हैं, लेकिन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे मैंने पर्सनली बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये भी चीज़ हो गई है। अब हमने जो आज अचीव किया है शो में वो ये अचीव किया है कि इनका इलाज भी हो रहा है, इसके बाद इनको हुनर भी सिखाया जाएगा और जो चीज़ें आप बनाएंगे वहाँ पे वो भी आपसे ले ली जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपकी जो जिम्मेदारी है घर की वो इन्होंने ले ली है, ठीक है। साथ साथ आपको 7,20,000 रुपये जो मेरे पास काउंट है, और भी लोग आपको भेजेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन 7,20,000 रुपये आप कैश की सूरत में मिल रहे हैं जो आप अपनी बेटियों की शादी के लिए रख सकते हैं या इलाज के अंदर जो बाद में पोस्ट मेडिसिन केयर जो है उसके अंदर अगर मिले तो वो आप रख सकते हैं। तो हमारा मकसद जो है, मेरा मकसद जो है वो यहाँ आने का पूरा हो गया। अब आप रोइए नहीं, मुस्कुराइए, मुझे मालूम है कि तकलीफ़ है लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा रखिए। मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह मियाँ कुछ ना कुछ वो मुसब्बिबुल असबाब है वो कर देता है, करने वाली है। फाइनल थॉट्स 30 सेकंड। मेरा ख्याल है बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो एक आवाज़ पे इस तरह आए हैं और इसी तरह मदद करें। बहुत शुक्रिया, हमारे आने का मकसद पूरा। बस मेरे ख्याल में हमने जो एफर्ट किए थे अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है मेरा यकीन है अल्लाह ताला उनको जन्नत में वेलकम ज़रूर करवाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रानी शहजादी साहिबा, और बहुत शुक्रिया जिन माँ की थी। मुझे नहीं पता आपने ये कॉल, आपके 1 लाख रुपए ने मेरे ख्याल में, मेरा दिल ये है कि आपको आपका बेटा वापस किया है। ये आपके पास आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है और आपसे आके मिलेंगे। क्या पता आपके ज़ख्मी दिल को, आपके तकलीफ़ दे दिल को थोड़ी सी ढारस मिल जाए, थोड़ा सा सुकून मिल जाए। ज़िंदगी मोहब्बतों का नाम है, इसे गुजारिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और इसी पर ख़त्म करूँगा, मोहब्बतों से मिलिए और मोहब्बतों से ही बिछड़ जाइए। अगर बिछड़ने लगो तो एक दूसरे से गिला मत करो ताकि मिलने की उम्मीद हमेशा बाकी रहे। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान कल तक के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। 12:30 बजे हमारी ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी, मुझे वहाँ भी ज्वाइन कीजिएगा। खुदा पाकिस्तान को आज पता याब करे, हम T20 खेलने जा रहे हैं और जाते जाते एक बार अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया।